दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, भारत के कोने कोने तक पहुंचा दें। यहां तक कि वीडियो विदेश तक पहुंचनी चाहिए। हमारे भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद पनप रहा है और हमारी भारतीय सरकारें 80 साल में इस भीतरी आतंकवाद से निपटने में पूरी तरीके से असफल रही, फेल रही। बाहरी आतंकवाद से निपटने के लिए तो हमारे पास सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, आर्मी है, सेनाएं हैं, लेकिन जो भीतरी आतंकवाद है इससे निपटने में हमारी सेनाएं भी असफल हैं। और ये आतंकवाद इतना अंदर तक फैला है, जड़ जड़ में फैला हुआ है। शहरों में तो ये आतंकवाद कम है, अब शहरों में भी ये आतंकवाद फैलने लग गया। जहाँ जहाँ रोडें सिकुड़ी हुई हैं, जहाँ रोडें संकुचित हैं, जहाँ हाईवे है, वहाँ ये आतंकवाद कम है। और जहाँ हाईवे नहीं है, संकुचित हैं रोडें, वहाँ आतंकवाद भी बहुत है। और वहाँ के लोगों की मानसिकता भी संकुचित है। रोडों के सिकुड़ने के साथ साथ मनुष्य की मानसिकता भी सिकुड़ जाती है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जो आतंकवाद है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो सबसे बड़ा आतंकवाद कोई है, वो है हिंदू आतंकवाद। लेकिन इस हिंदू आतंकवाद के ऊपर भारत में कोई डिबेट नहीं होती है, ना ही कोई बहस होती है। इस बारे में कोई बात भी करना नहीं चाहता है, क्योंकि हिंदू कट्टरपंथियों का लोगों के मन में बहुत बड़ा भय है। और ये हिंदू कट्टरपंथी कहने के लिए तो अपने को देशभक्त कहेंगे, राष्ट्रभक्त कहेंगे, लेकिन इनके सारे काम देश के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में रहेंगे। इनका कहीं से कहीं तक देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही राष्ट्रभक्ति से लेना देना है। ये भारतीयों के साथ ही अत्याचार करते हैं। इनको ना भारत से प्रेम है, ना इनको भारतीयों से प्रेम है। ये हमेशा अपराधियों के साथ खड़े रहे, ये हमेशा जघन्य अपराधियों के साथ खड़े रहे। भारत की बर्बादी की जड़ ही हिंदू धर्म है। यदि भारत में हिंदू धर्म नहीं होता तो आज हमारा देश चीन, जापान, अमेरिका के बराबर खड़ा होता। हिंदू धर्म होने की वजह से और यहाँ कट्टरपंथी मनुवादी सोच होने के कारण हमारा भारत पूरी तरीके से पिछड़ गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मनुवादी आतंकवादी बाहर के देश में जाकर आतंक फैलाते हैं, या यहाँ से चीन में जाकर या पाकिस्तान में जाकर किसी को मारते हैं या उसकी हत्या करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मनुवादी हिंदू कट्टरपंथी अपने ही देश के लोगों की हत्या करते हैं, उनके साथ जघन्य अपराध करते हैं, फिर जघन्य अपराधी के साथ खड़े होते हैं। ये जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, जितना इनसे हो सकता है उस आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। और सरकार इनको समर्थन करती है, क्योंकि सरकार का काम है, भारत की सरकार का, कि जैसे तैसे कुर्सी में बैठे रहना। उसको भी देश से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम है मनी का, मीडिया का और माफिया का मैनेजमेंट करके कुर्सी में बैठे रहना। ये देश में पूरी तरीके से अराजकता फैलाते हैं और अपने ही देश के लोगों को मारते हैं, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आ रही है जो सराज घाटी की है। वहाँ 2 दिव्यांग बच्चे जो आँख से कम देखते थे, उनको जातिवादी सोच के कारण, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित रोगियों के द्वारा कमरे में बंद किया गया और उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी फोड़ दी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक दलित अधेड़ को दोस्ती की आड़ में मार दिया गया। ये घटना बागेश्वर की है। मृतक का नाम गोपाल राम है। और दोस्तों, एक व्यक्ति, उसकी वीडियो आप सोशल मीडिया में भी
आपके पास आ जाएगी, देख भी सकते हैं। वो कह रहा है कि हम मुस्लिम महिलाओं के पेट चीर के उनके बच्चों को बाहर निकाल के काटेंगे। अब ये आतंकवाद नहीं है तो क्या ये देशभक्ति है? और यदि कोई हिंदू आतंकवाद के ऊपर बात करता है तो मनुवादी उसको गोली मारने की धमकी देते हैं। मुझको भी गोली मारने की इनसे धमकी मिल रही है और जान से मारने की इनके द्वारा मुझको धमकियां मिल रही है, घर से उठाने की धमकियां मिल रही है। ये लोग मतलब देश विरोधी हैं। जो देश हित में काम करता है ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में निहत्थे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ भी मारपीट की, ये वहाँ लाठी डंडे लेके पहुँच गए। इन्होंने महिलाओं के कपड़े फाड़े और कई महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में इन्होंने डंडे घुसेड़े। उसमें 2-4 बच्चों की तो मौत भी हो गई है, वो शहीद भी हो गए हैं। और आज भी उत्तराखंड क्या और जगह भी जाति के आधार पर खबरें मिलते हैं। जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं वो दलित समाज के लोगों को कमरा आज भी किराए में नहीं देते हैं। और ये कोई अपना छोटा मोटा रोजगार कर रहा है, कोई मुस्लिम है वो घूम रहा है भाई, अपना कुछ भी चीज़ बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है या आलू बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, ये उसको 2-4 लोग घेर लेते हैं, उससे आधार कार्ड दिखा कहते हैं, फिर उसको मारते हैं और उसको माँ बहन की गालियाँ देते हैं। और यदि उसके मुंह से गाली निकल गई तो सारे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट भी करते हैं, फिर उसको अंदर भी करते हैं और उसी को ये मारते हैं और उसी के ऊपर ये FIR करा के उसको अंदर करते हैं। और दलितों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। पहले दलितों के साथ दोस्ती करते हैं, उनका शोषण करते हैं, फिर ये दलितों को पीटते हैं, यहाँ तक कि कहीं उसकी हत्या भी और कर देते हैं। कई मामले ऐसे आ गए हैं कि जहाँ इन्होंने गरीब बच्चों की, दलित बच्चों की, मुस्लिम बच्चों की जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर इन्होंने हत्या कर दी। और CJP का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें भी ये बच्चों को लाठी मार रहे, निहत्थे बच्चों को, और ये खुद कह रहे हैं कि हम इनको मारेंगे, पीटेंगे, इनको हम ख़त्म कर देंगे। वो ना कुछ कह रहे हैं, इनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। नीट का पेपर आउट हुआ है, उसके विरोध में वो लोग उतरे हैं। भाई 80 साल से पेपर आउट हो रहा है, हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी आंखें फोड़ते हैं, लेकिन पेपर आउट हो जाने के कारण जो पेपर को खरीद लेता है वो जो है उसको नौकरी मिलती है। आज तक भारत में एक भी एग्ज़ाम और एक भी इलेक्शन ईमानदारी से नहीं हुआ। यदि एक भी एग्ज़ाम ईमानदारी से हो जाए और एक भी इलेक्शन ईमानदारी से हो जाए तो मनुवादी एक चपड़ासी भी नहीं बनेगा, ना ही एक चपड़ासी बनेगा और ना ही ये एक पार्षद बनेगा। सारे इलेक्शन बेईमानी से होते हैं, फ्रॉड से होते हैं और सारे एग्ज़ाम बेईमानी से होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम होने से पहले पेपर आउट हो जाता है। जिस जिस डिपार्टमेंट में ये बैठे इन्होंने वो डिपार्टमेंट को पूरा ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया। भारत के हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, करप्शन है। जो भी देशभक्त लोग हैं आवाज़ उठाएं और जाति धर्म क्षेत्र भाषा के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वह मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है या अन्य है। और जो भेदभाव कर रहा है जाति धर्म क्षेत्र भाषा के आधार पर, नफरत फैला रहा है, लोगों के साथ मारपीट कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, उससे बड़ा आतंकवादी देश में कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। 2 लोग अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं, भाई तुमको क्या परेशानी है? तुम लड़के की क्यों हत्या कर दे रहे हो? अपने ही देश के लोगों की हत्या करना देशभक्ति नहीं है, राष्ट्रभक्ति नहीं है। अपने देश के लोगों की जाति धर्म क्षेत्र भाषा के आधार पर हत्या करना, उनको मारना, उनको परेशान करना, ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। और हमारी सरकार जिस दिन आ गई तो सबसे पहले हम इसी आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। कोई भी व्यक्ति, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को, निहत्थे भारतीयों को 10 लोगों का 20 लोगों का झुंड बना के सुअर की तरह आकर एक उंगली भी नहीं लगाएगा। गाली देना मारना तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। एक एक बच्चे की कमज़ोर से कमज़ोर की सुरक्षा हम करेंगे। महिलाओं को छेड़ना तो बहुत दूर की बात हो गई, उनको गालियां देना माँ बहन की तो बहुत दूर की बात हो गई। जिस दिन हमारी सरकार आ गई, किसी की
किसी भी महिला को उंगली लगाने की भी औकात नहीं होगी, ना किसी दलित को घेरने की औकात होगी, ना किसी मुस्लिम को घेरने की औकात होगी। हम भारत से मनुवादी सोच को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद कोई है तो मनुवाद है, और सबसे बड़े आतंकवादी भारत में कोई है तो हिंदू कट्टरपंथी हैं। इन हिंदू कट्टरपंथियों के वजह से और धर्म के लोग भी अब जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करने लग गए। भारत में अधिकतर धर्म ऐसे हैं जिसमें अंतर्जातीय विवाह करने पर ये हिंदू मनुवादियों के वजह से वो भी हत्या कर दे रहे हैं। उनके धर्म में ऐसा नहीं था, लेकिन मनुवादियों के साथ उनके भी रिश्ते होने के कारण वो लोग भी अब जाति धर्म के आधार पर यदि किसी ने दूसरी जाति में दूसरे धर्म में विवाह कर लिया तो वो भी हत्या कर देते हैं। भारत से सबसे पहले मनुवाद का खात्मा करना जरूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।